सुनो। दर्शकों, मैं आज काशीपुर में उपस्थित हूँ। एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी से मिलने के लिए आया हूँ जिनका नाम ऋषभ काला है, और आज हम उनसे कुछ बातचीत करने वाले हैं क्योंकि वो अगस्त के महीने में एक अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड मेडल जीत के आए हैं। पहले तो ऋषभ, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल धा सुनो पर। थैंक यू सर। ऋषभ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी जो शिक्षा है कहाँ से हुई है और आपको खेलों के प्रति जो रुझान है वो कब से शुरू हुआ? मारिया स्कूल से मैंने अपनी स्कूलिंग करी है इंटर तक। अच्छा। उसके बाद मैंने इसी शहर तक बीकॉम ऑनर्स किया है। और स्पोर्ट्स में मेरा इंटरेस्ट स्टार्टिंग से था। अच्छा, बचपन से स्कूल टाइम से। अच्छा। तो मैंने तो आपके पेरेंट्स से सुना है कि आप बैडमिंटन खेलते थे, ज़रा उसके बारे में बताइए। 6th क्लास में खेलता था बैडमिंटन। अच्छा। और इंटर तक खेला है मैंने। उसके बाद मेरा इंटरेस्ट आ गया वेट लिफ्टिंग में। वेट लिफ्टिंग की तरफ? हाँ, फिर मैंने वो भी किया स्टार्ट। अच्छा। फिर एक टाइम के बाद मेरा हो गया था इंजरी, हाथ में एल्बो में इंजरी हो गई थी, तो मैंने आई क्विट दैट। अच्छा। उसके बाद मैं आ गया इसी स्पोर्ट में, आ गया पावर लिफ्टिंग में आ गया। पावर लिफ्टिंग में आए। तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि रोमानिया में एक इंटरनेशनल इवेंट हुआ था, एक टूर्नामेंट हुआ था जिसमें ऋषभ ने गोल्ड मेडल जीता है, और हमारे केवल स्टेट का ही नहीं, जनपद का ही नहीं, पूरे भारत का सीना गर्व से ऊंचा किया है। तो ऋषभ, पहले मैं बधाई देता हूं आपको। थैंक यू सर। कि आपने ये इवेंट बाहर विदेश की धरती में जाके जीता। जैसा अभी आपने कहा कि आप पहले वेट लिफ्टिंग आप करते थे, फिर उसके बाद पावर लिफ्टिंग की तरफ स्विच हुए, तो पहले तो ये अंतर बताइए कि वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग में फ़र्क क्या होता है? वेट लिफ्टिंग में होती है स्नैच। अच्छा। स्नैच और क्लीन एंड जर्क होती है। अच्छा, क्लीन एंड जर्क, 2 लिफ्ट होती हैं सिर्फ। अच्छा। और हमारे स्पोर्ट में होती है स्क्वाट, बेंच प्रेस और डेड लिफ्ट होती है। यानी कि पावर लिफ्टिंग में 3 लिफ्ट होती है और वेट लिफ्टिंग में 2 होती हैं। वेट लिफ्टिंग है एक ओलंपिक स्पोर्ट। अच्छा। और ये ओलंपिक स्पोर्ट नहीं है हमारा स्पोर्ट। अच्छा। लेकिन अब वेट लिफ्टिंग भी हट गया ओलंपिक से। अब अच्छा। अब कोई ओलंपिक स्पोर्ट नहीं है इनमें से। तो यानी कि ओलंपिक का जो इवेंट होता है उसमें ना तो पावर लिफ्टिंग है और ना ही वेट लिफ्टिंग है, अब ना वेट लिफ्टिंग रह गया है। तो आपको क्या लगता है वेट लिफ्टिंग में या पावर लिफ्टिंग में जो आप अपना करियर बनाने के लिए सोच रहे हैं, तो किस तरीके का गेम आपको लगता है, क्या संभावनाएं लगती है इसकी? है इसमें अच्छा करियर है, जॉब मिलती है इसमें। अच्छा। आप अगर अच्छा खेलते हैं तो आपको मिलती है जॉब, ऐसी बात नहीं है। और अच्छा स्पोर्ट है। तो हेल्थ भी आपकी अच्छी रहती है इसमें। बिल्कुल। फिटनेस के साथ साथ आपको रोजगार के लिए भी एक मौका अवसर मिल जाता है। तो आपने जाहिर है कि पहले लोकल लेवल से खेलना शुरू किया होगा। हाँ, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, फिर नेशनल। हाँ, और खेल महाकुंभ वगैरह भी आप जीते हैं। तो नेशनल में आपका क्या रहा था परफॉर्मेंस की? मेडल तो हैं काफ़ी हैं। अच्छा। गोल्ड भी है, सिल्वर भी है मेरा। तो ऐसे ही आता रहा मेरा। और इसी बेस पे मेरा हुआ, उसके लिए हुआ सिलेक्शन, इसके लिए इंटरनेशनल के लिए हुआ सिलेक्शन। इंटरनेशनल के लिए इसी के बेस पे आप? इसके बेस पे सिलेक्शन हुआ मेरा। अच्छा ऋषभ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस पावर लिफ्टिंग गेम में जाने के लिए आपको कौन ऐसा व्यक्ति ने प्रेरित किया, किसने इंस्पायर किया, कहाँ से आपने ये गेम खेलने की सीखी? इंस्पिरेशन तो मुझे बहुत लोगों से मिली है। इंटरनेशनल एथलीट को देख के हुआ है मेरे को। वैसे ये माना जाता है कि काशीपुर जो है बहुत पहले से ही पावर लिफ्टिंग की भूमि रही है। हमारे केसी सिंह बाबा जो कि सांसद भी रहे हैं, वो भी इस स्पोर्ट्स को खेलते थे। हाँ, वो एशियन मेडलिस्ट हैं। हाँ, एशियन मेडलिस्ट हैं, रह चुके हैं। तो उनसे कभी आपकी बातचीट हुई है? एक आध बार हुई है उनकी बातचीत मेरी। अच्छा। बहुत अच्छे इंसान हैं, हम भी मिले हैं उनसे। तो आप थोड़ा सा अपने ट्रेनिंग का या फिर डेली रूटीन बताइए, इस गेम के लिए आप क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं? मैं जिम जाता हूँ शाम को 7 बजे। अच्छा। और घर आता हूँ 11 बजे तक। अच्छा। बहुत रात को बहुत लगता है टाइम। और खाने की डाइट की जहाँ तक बात है, तो किस तरीके का डाइट चार्ट आपका रहता है? खाना एकदम हैवी रहता है हमारा, अलग रहता है। अच्छा। हाई कैलोरीज रहती है। हाई कैलोरीज बहुत ज़्यादा लेना पड़ता है। जैसे आपने कहा कि आपको हाई कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो आप अपने ब्रेकफास्ट से लेकर के रात तक का जो खाने का
मेन्यू है उसमें क्या क्या शामिल करते हैं, क्या खाते हैं? मैं सुबह उठता हूँ तो प्रोटीन शेक पी लेता हूँ। ओके। उसके 1-2 घंटे बाद मैं खाता हूँ अंडे, ऑमलेट वगैरह, ओके। और रोटी उसके साथ। अच्छा। ये चलता रहता है दिन भर, अंडे ऑमलेट वगैरह हो गया। अच्छा, यानी कि हो गया, हाँ। कार्बोहाइड्रेट जो है आप कम लेते हैं और हाई प्रोटीन बेस्ड जो है। हाई प्रोटीन डाइट लेता हूँ। अच्छा, फिर शाम का क्या शेड्यूल रहता है? शाम को मैं जाता हूँ जिम 7 बजे। अच्छा। और आता हूँ 11 बजे तक आता हूँ। रात को 11 बजे। हाँ। तो उसके बाद आने के बाद कुछ खाते हैं? नहीं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, शेक पीता हूँ, अंडे खाता हूँ। अच्छा। मीट खाता हूँ। अच्छा, जैसे आपने कहा कि आप जिम के लिए सुबह न जा करके शाम को जाते हैं, तो इसके पीछे कोई वजह? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। आप किसी भी टाइम जाए जिम, ऐसा कुछ नहीं है। जा सकते हैं, कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि आप सुबह ही जाएं या शाम को जाएं। मेन चीज़ ये है कि आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए और कैलोरी जो है आपकी बर्न होनी चाहिए। जैसा कि आप जिम में 4-5 घंटे बिताते हैं, वहाँ पर आपकी हैवी एक्सरसाइजेज होती होंगी, तो बाय द वे कभी इस टाइप के इश्यू आए, कहीं जर्क आ गया, कोई प्रॉब्लम आपके साथ होती है, तो कैसे उसको मैनेज करते हैं, किस तरीके से आप? इंजरीज तो होती रहती हैं सर इसमें। बहुत होती है इंजरीज, तो बहुत दिक्कतें आती हैं उसमें आपकी। तो एक्सरसाइज किस तरीके की रहती है? हैवी रहती है हमारी एक्सरसाइज। अच्छा। हैवी रहती है हमारी एक्सरसाइज। और स्ट्रेचिंग होती है, अच्छी होनी चाहिए आपकी स्ट्रेचिंग। अच्छा। उसके बाद होनी चाहिए आपकी एक्सरसाइज। अच्छा, आपने जैसे इस बार जूनियर इंटरनेशनल गोल्ड मेडल जीता है। जूनियर वर्ल्ड स्क्वाट में आया गोल्ड मेडल। स्क्वाट में आया है? स्क्वाट में, सिर्फ स्क्वाट में। हाँ, ओवरऑल नहीं आया। ओवरऑल नहीं आया है, स्क्वाट में आपको इंडिविजुअल मेडल मिला है। तो जैसे आप यहाँ से जब खेलने के लिए गए थे, तो आपके साथ टीम के कौन कौन मेंबर थे, किसके साथ आप गए थे? इंडियन टीम गई थी पूरी। और इंडियन टीम में होते हैं 8 जने होते हैं। अच्छा। हर वेट कैटेगरी से। मैं हूँ 83 में खेलता हूँ मैं। अच्छा। तो मैं एक ही था 83 में इंडिया से। जूनियर टीम, हाँ, जूनियर और सब जूनियर के लिए क्या एज ग्रुप है, किस तरीके से लेते हैं? जूनियर के लिए आपको होनी चाहिए 18 से 23 आपकी एज होनी चाहिए, इसके बीच में। अच्छा। अगर इससे ऊपर है तो आप होंगे ओपन में। और आपकी एज अगर 18 से नीचे तो आप खेलेंगे सब जूनियर में। ये अंतर होता है उसमें। अच्छा, तो अभी आपके कितने चांस और बचे हुए हैं? जूनियर का मेरा आखिरी साल था ये आखिरी साल था और उसी में आपको गोल्ड मिल गया स्क्वाड में। हाँ, बहुत शानदार। अगले साल से मेरा है ओपन। अच्छा, अब आप ओपन में पार्टिसिपेट करेंगे? ओपन में खेल सकता हूँ मैं अब। अच्छा, तो अब आने वाले समय में कहाँ ये टूर्नामेंट होंगे, कहाँ खेला जाएगा? अभी तो मैं लूँगा रेस्ट 1-2 महीने तक। अच्छा। एशिया का सिलेक्शन होगा, लेकिन मैं उसमें नहीं खेलूँगा। मैं खेलूँगा सीधे ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी। अच्छा, इंटर यूनिवर्सिटी खेलूँगा मैं अब। अच्छा। रेस्ट दूंगा अपनी बॉडी को। तो इसके लिए क्या आपको अभी जैसा आपने बताया कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, तो फिर इंटर यूनिवर्सिटी खेलने के लिए तो फिर आपको कहीं कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। तो क्या विचार है? एडमिशन है मेरा, लिया है मैंने, इस साल लिया है मैंने। अच्छा, यहीं काशीपुर से कर रहा हूँ? हाँ, राधेरी से कर रहा हूँ। तो उसके बाद फिर कुछ महीनों का आप गैप लूँगा, फिर जाके आप इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलेंगे। जब आप रोमानिया गए थे खेलने के लिए, तो वहाँ के कुछ संस्मरण बताइए, वहाँ कैसा आपको महसूस हुआ, किस तरीके से इवेंट्स आपके हुए थे, उसके बारे में ज़रा विस्तार से बताइए। वहाँ तो एकदम ही अलग ही सिस्टम था वहाँ पे। अलग चेंज था वहाँ पे, इंडिया से अलग था वहाँ पे। अच्छा। डाइट भी एकदम वहाँ पे थी, अलग थी एकदम। खान पान वहाँ का था अलग, बिल्कुल इंडिया से अलग था। तो ये थी। और खेलते समय जब आप फाइनल राउंड में सिलेक्शन के दौड़ में थे, तो आपको कैसा महसूस हो रहा था? नर्वसनेस थी बहुत, लेकिन हो गया, फिर स्क्वाड में आ गया मेडल बाय चांस। चलो, नहीं, वो तो आपकी मेहनत है। आ गया स्क्वाड में मेडल। तो यदि अगर आप हमारे राज्य की सरकार या फिर केंद्र की सरकार से यदि इस गेम के प्रति या फिर कुछ सुविधाओं के लिए, आपके जहाँ पे कोचिंग कैंप हैं, वहाँ पे सुविधाओं के लिए अगर आपको बात करनी हो, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सुविधा तो कुछ है नहीं इनकी ओर से। हम अपने पास से ही करते हैं सब कुछ। अच्छा। एक्सपेंसेस हमारे होते हैं इसमें। और ये गेम बहुत एक्सपेंसिव है, इसका सामान बहुत एक्सपेंसिव आता है। बिल्कुल। हर एक चीज़ इसकी एक्सपेंसिव आती है, तो इसमें कोई हेल्प नहीं मिलती हमें कहीं। और डाइट पे भी बहुत खर्चा होता है, वो भी हम, हाँ, अपने उससे करते हैं वो भी। इनकी हेल्प नहीं मिलती, गवर्नमेंट से कोई हेल्प नहीं मिलती हमें। तो वो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो सब। अच्छा, अपने सब ओन एक्सपेंसेस ओन से करते हैं। ऋषभ, मैं जानना चाहता हूँ कि आपका पैतृक निवास कहाँ है, कहाँ के आप रहने वाले हैं? काशीपुर में तो शायद अभी हाल फिलहाल में आए हैं, लेकिन पहाड़ में यदि हम कहें तो आपका गांव कहाँ पड़ता है? और अपने परिवार के बारे में भी पूरा बताइए। चमोली गढ़वाल में है मेरा गाँव। चमोली गढ़वाल से मैं बिलोंग करता हूँ। इस शहर में हमें 20-30 साल तो होगा शायद। अच्छा। या इससे ऊपर भी हो सकता है। बहुत साल से हैं मेरे फादर यहाँ पे। अच्छा। और मेरे फादर है LIC में। LIC में करते हैं सर्विस। LIC में जॉब करते हैं। LIC में सर्विस करते हैं। एक भाई और है मेरा। अच्छा। एक बड़ा भाई है।
अच्छा, आपसे बड़े हैं क्या? बड़े हैं वो। तो क्या वो जॉब करते हैं? क्या जॉब करते हैं वहाँ। किस में हैं? हुबली में है वो, हुबली में। अच्छा, हुबली में करते हैं जॉब। ठीक 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 ठीक। तो उनको सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो। अच्छा, खेल के प्रति कोई ऐसा रुझान नहीं था? नहीं, वो तो स्टडीज़ में ही है। आप पहले व्यक्ति हैं परिवार में जो हाँ, मैं। खेलना पसंद करते हैं? हाँ। अच्छा अच्छा। वो स्टडीज़ में रहते थे, मैं स्पोर्ट्स में। नहीं, बहुत अच्छा है। यदि अपने हम उम्र बच्चों को या फिर नई पीढ़ी को खेल के प्रति जागरूक करने के लिए कुछ कहना हो तो आपका मैसेज क्या रहेगा? क्या कहना चाहेंगे? कि आप आइए, स्पोर्ट्स में आइए, अच्छी फील्ड है। इसमें आपकी हेल्थ भी अच्छी होती है। बिल्कुल। स्पोर्ट्स करिए। स्टडी के साथ साथ स्पोर्ट्स भी अच्छा है, ऑप्शन है एक। ग्रोथ भी होती है इसमें आपकी। हाँ, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अलग अलग तरीके के स्पोर्ट्स में अपने अच्छा एक प्रदर्शन भी कर रहे हैं, मेडल्स भी जीत रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसके बहाने एक रोज़गार का भी एक माध्यम बन जाता है। जैसे कुछ गेम तो हमारे देश में ऐसे हैं जिनसे कि बहुत अच्छी एक अर्निंग का स्रोत भी बन जाता है, और कहीं ना कहीं उनको नौकरी का भी मिल जाता है। तो आपने कहीं पर, आपको कहीं से ऑफ़र या कोई इस टाइप का संभावना बन रही है कि आपको भी जॉब मिलेगी? उत्तराखंड स्टेट में है संभावना मेरी अभी। अभी आएंगी जॉब्स तो मेरा होगा ही होगा, क्योंकि मेरे पास इंटरनेशनल सर्टिफिकेट आ चुका है। तो उससे होना चाहिए मेरा। अच्छा, अभी आएंगी जॉब्स। कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे? सारे डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, फॉरेस्ट हो गया, अच्छा, पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, इन सब में आती हैं स्पोर्ट्स कोटे की जॉब्स। अब आने वाली हैं, सरकार ने कहा है आएंगी। अच्छा, वेट करते हैं। क्या रिटर्न भी देना पड़ता है? नहीं, रिटर्न नहीं, इसमें खाली स्पोर्ट्स खाली आपके गेम के ही कहाँ आपके कौन से मेडल पड़े हैं उसी हिसाब से आपको होता है ट्रायल होता है स्पोर्ट्स का। अच्छा, हमें वहाँ पे उठाना पड़ता है वेट। तो उस बेस पे जो जिस स्पोर्ट्स को खेलता होगा तो ट्रायल तो होगी, उसको ट्रायल देना पड़ेगा। ट्रायल देना पड़ता है हमें बस। ठीक। जैसे इस स्पोर्ट्स के लिए भी अलग अलग फेडरेशन होंगी, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कौन कौन से फेडरेशन इसके लिए एफिलिएशन रखते हैं जो बाहर गेम खिला सकते हैं? इंडिया में सिर्फ एक ही फेडरेशन है, वो है पावर लिफ्टिंग इंडिया, ये उसका लोगो है। अच्छा, ये फेडरेशन है इंडिया में सिर्फ एक, और रिकॉग्नाइज जो है पावर लिफ्टिंग इंडिया ही है। इसके थ्रू ही आप इंटरनेशनल में आ सकते हैं। अच्छा 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 अच्छा। जैसा कि पावर लिफ्टिंग नाम से ही जाहिर होता है कि इसमें पावर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो धीरे धीरे अपने शरीर को फिट रख पाना इतना हमेशा संभव तो नहीं होता है, लेकिन क्या कोशिश करते हैं, किस तरीके से अपने पावर को मेंटेन रखते हैं? डाइट अच्छी होनी चाहिए आपकी, बस और कुछ नहीं। इंजरीज भी होती रहती हैं, उसका रखना पड़ेगा आपको, सेफ्टी रखनी पड़ेगी उसकी, और क्या। बिल्कुल। और खान पान आपका अच्छा होना चाहिए, और रोज़ करनी चाहिए आपको एक्सरसाइज। बिल्कुल बिल्कुल, रोज़ जाना चाहिए जिम। जैसा आप खेल में तो काफ़ी पावर के गेम खेल रहे हैं, इसके अलावा संगीत में या लेखन में या किसी भी चीज़ में आपकी रुचि? मैं सॉन्ग सुनता हूँ। अच्छा, सॉन्ग सुनने में शौक है सॉन्ग सुनने का। अच्छा, गाते नहीं है? कभी कभी गुनगुनाता हूँ। चलिए, पावर लिफ्टिंग की ओलंपिक्स में क्या संभावनाएं हैं? जैसा आप बता रहे थे कि इसके अपने अलग एशियन गेम्स होते हैं और वर्ल्ड टूर्नामेंट भी अलग ही होते हैं, तो ज़रा इसके बारे में बताइएगा। नॉन ओलंपिक स्पोर्ट है ये गेम हमारा। अच्छा, ये ओलंपिक में है ही नहीं। लेकिन ये पैरा ओलंपिक में है। अच्छा, पैरा ओलंपिक में है, सिर्फ इसका एक ही इवेंट होता है, बेंच प्रेस, वो भी एक ही इवेंट है। अच्छा, ओलंपिक स्पोर्ट नहीं है लेकिन ये। और वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है इसके अलग ही होता है। इसका एशिया अलग होता है, एशिया भी अलग, वर्ल्ड भी अलग होता है इसका। तो ओलंपिक्स में कोई वो नहीं है। आपने बताया था कि आप थोड़ा रेस्ट लेने की नीयत से जो है इस बार के एशियन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हाँ, एशिया का ट्रायल होगा, मैं उसमें नहीं जाऊँगा देने। अच्छा, ट्रायल देने नहीं जाएंगे। तो आपका क्या विचार? मेरा फोकस है यूनिवर्सिटी गेम्स में। अच्छा, और रेस्ट करूँगा अभी, 1-2 महीने रेस्ट करूँगा, उसके बाद है यूनिवर्सिटी गेम्स, तो उसके लिए करूँगा, उसमें आ जाए मेडल मेरा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि आप compete कर रहे हैं, वहाँ पे प्रतिभाग कर रहे हैं, और आपको अचानक कोई फिजिकल इश्यू हो गया, कोई जग आ गया, कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई है? इंजरीज तो होती रहती है, मेरे हुआ है इस शोल्डर में, अब तक इंजरी है मेरे। अच्छा, दर्द होता है काफ़ी। अच्छा, बावजूद इसके भी आप जो है गोल्ड मेडल लेके आए, ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात है। आपने जो हिम्मत दिखाई है इसकी हमको दाद देनी पड़ेगी। और तो आपने ये बताया कि जैसे इंजरी हुई, तो बाय द वे सपोज़ करिए कभी इंजरी हो जाती है तो कितना समय लगता है उसको रिकवर होने में, फिर से वो पावर रिगेन करने में कितना समय लग जाता है? मेजर इंजरी है तो बहुत टाइम लगता है, अगर हल्का फुल्का वह निकल तो 2-3 हफ्ते में हो जाता है सही। तो दर्शकों, ये थे ऋषभ काला, जिन्होंने अभी रोमानिया में
गोल्ड मेडल जीत के आए हैं पावर लिफ्टिंग में, स्क्वाट में। और इन्होंने अपनी दिनचर्या बताई, अपने खेल के बारे में बताया, कहाँ से उनको खेल का शौक़ हुआ और पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने कैसे मैनेज किया, वो सारी बातें इन्होंने बताई। तो मैं ऋषभ को भविष्य के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये अपने कैरियर को चुने और इसी गेम से, इसी स्पोर्ट्स से इनको आगे आने वाले समय में नौकरी भी मिले। और बहुत बहुत बधाई ऋषभ आपको। थैंक यू सर।